इंदौर में ब्लैक फंगस संक्रमितों की संख्या में अब लगातार कमी आ रही है। शनिवार को एमवाय अस्पताल में ब्लैक फंगस के 40 मरीज उपचाररत हैं। दरअसल कोरोना चेक दूसरे दौर के बाद देश भर में सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में पाए गए हैं। अब एमवाय अस्पताल में इस बीमारी के कुल 40 मरीज भर्ती हैं। शनिवार को अस्पताल से किसी भी मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया गया। वर्तमान में अभी अस्पताल में भर्ती 40 मरीजों का उपचार चल रहा है। गौरतलब है कि एमवायएच से अब तक 682 मरीज स्वस्थ अपने घर लौट चुके हैं। वहीं जुलाई अगस्त महीने में एमवायएच में जहां 150 से ज्यादा मरीज भर्ती हुआ करते थे, अब यहां पर मरीजों की संख्या 40 के आसपास आ गई है। पिछले 2-3 दिनों से अस्पताल में ब्लैक फंगस के 3 ही मरीज भर्ती हुए हैं। भर्ती हुए 8 मरीजों की एंडोस्कोपी भी हो गई है। एमवाय अस्पताल में अब तक 952 मरीजों की सर्जरी और 1568 की एंडोस्कोपी हो चुकी है। वहीं एमवायएच में अब तक ब्लैक फंगस के 62 मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस के मरीज जैसे कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में हमारे इस पूरे क्षेत्र में ही कोविड के केसेस लगभग ख़त्म ही हो रहे हैं। अर्थात क्योंकि इस बीमारी का सीधा संबंध कोविड से ही था, तो जब कोविड अपने चरम पर था उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद ही मरीज आने शुरू हुए थे। सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में हमने अपने इस अस्पताल में 500-600 के आसपास तक मरीजों के देखा था और लगभग पूरा हमारा अस्पताल ही सिर्फ म्यूकर के मरीजों के लिए ही काम कर रहा था। इस समय उनमें से बहुत सारे मरीजों की छुट्टी हो चुकी है और वर्तमान में लगभग 40 मरीज हमारे यहाँ अभी भी भर्ती हैं, जिनमें उनकी आँखों के कारण से या मस्तिष्क में इस फंगस के प्रवेश कर जाने के कारण से इलाज अभी भी चल रहा है। तो शुक्रवार को भी 6 मरीजों की एंडोस्कोपी की नहीं, दरअसल एंडोस्कोपी सिर्फ एक जांच है जो ये बताती है कि ब्लैक फंगस मरीज की नाक के अंदर प्रवेश कर गया है या नहीं। कई बार एंडोस्कोपी बार बार भी की जाती है यह देखने के लिए कि यह अभी भी वहाँ पर है अथवा नहीं, और कई मरीजों में यही एंडोस्कोपी की जब जाँच की जाती है तो उसके द्वारा उसका इलाज भी किया जाता है, अर्थात ब्लैक फंगस को वहाँ से निकाल भी दिया जाता है। तो यह तो कई मरीजों में एक लगातार चलने वाला जांच की तरह से प्रोसेस चलती रहती है। इसकी संख्या से हम यह नहीं कह सकते कि नए मरीज आ रहे हैं या नहीं। अभी भी नए मरीज नहीं आ रहे हैं। अधिकतर मरीज जो हमारे यहाँ इस समय भर्ती हो रहे हैं वे वही मरीज हैं जो पिछले 2 से 3 महीने में जिनको ब्लैक फंगस हो चुका था। ब्लैक फंगस के बाद उनमें सभी को मालूम है कि उसका इलाज कई महीनों तक चलता है। उससे छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस के साथ में या रूटीन मैनेजमेंट के लिए वे आ रहे हैं। कुछ मरीज मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भी गंभीर अवस्था में ही हैं, जिनको कि लगातार लंबे समय तक इलाज चलेगा। सर, मृत्यु की बात करें तो अभी ब्लैक फंगस की वजह से कितनी मौतें हो चुकी है सर? एग्जैक्ट कह पाना तो बहुत मुश्किल होगा कि हमारे क्षेत्र में कितनी मौतें हुई होंगी, और इसका आंकड़ा जो अभी दिया गया होगा इसके बारे में एकदम से कह पाना मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें मृत्यु की संभावना विदेशों में जहाँ पे 70-80% तक देखी जाती थी, हमारे यहाँ कभी भी इसका आंकड़ा 8-10% से ज़्यादा नहीं रहा है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से 45-50 से भी कम मरीजों की मृत्यु हमारे यहाँ हुई होगी। सर, एक लास्ट सवाल कि सर इसको बचाव के लिए क्या मतलब आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा, क्या उपाय? ब्लैक फंगस के बचाव का तो बहुत आसान सा कारण है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि जो भी मरीज हो, अगर उन्हें कोरोना होता भी है तो सबसे पहले उनकी डायबिटीज़ पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। बढ़ी हुई मात्रा में दिए गए एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स की दवाइयों को अब सभी चिकित्सकों ने दरअसल उसी समय नियंत्रण में रखना शुरू कर दिया था जब ब्लैक फंगस के केसेस बढ़े थे। और साथ में अपने नाक गले की सही सफाई होती रहे ताकि वहाँ पे रहने वाला फंगस नहीं हो। दांतों की अवस्था अच्छी हो ताकि वहाँ पे रहने वाला फंगस भी आगे ना बढ़ पाए। और अगर कभी भी किसी व्यक्ति को आँखों में दर्द, आँखों में लाली, नाक बंद होना, नाक से खून का एक आध छींटा निकलना या फिर लगातार बना रहने वाला सिर दर्द हो, ख़ास तौर से अगर उसे कभी भी कोरोना हुआ हो तो उसके लिए विशेष जांच कराई ही लेनी चाहिए। अर्थात CT स्कैन और MRI से इस बीमारी को पकड़ना बहुत आसान रहता है।